क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने आसमानों पे बुरूज क्यों बनाए हैं और वो कौन सी मखलूक है जो आसमानी सरगोशी चुराने की कोशिश करते हैं और एक साहिब मुबीन उनका पीछा करता है। इन आयात में अल्लाह ताला ने आसमानों, ज़मीनों और हवाओं में कौन से राज छुपा कर रखे हैं और किसके पास हमारी ज़िंदगी और मौत के का ख़जाना है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। कुरान अपने पास खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आएँ, और कोई बात जो दिल को छुए उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। सूरे हिजर का दूसरा रुकू और 14वें पारे का भी दूसरा रुकू है। वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन, और हमने आसमान में बुरूज बनाए। बुरूज सितारों के झुरमट को कहते हैं। बुरूज यूं समझे कहकशा को कहते हैं। वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और हमने इसे देखने वालों के लिए खूबसूरत किया। आसमान दुनिया कोई देखे तो कितना प्यारा आसमान है। खैर हमें तो सितारे कम नजर आते हैं रोशनी की वजह से, लेकिन अगर शहर में दूर दूर तक लाइट ना हो, बिजली गई हुई हो, और रात में बादल भी न हो और चांद भी न हो, तो फिर हमें कई सितारे नजर आते हैं। गो के आंखें कमजोर होने की वजह से जितने सितारे हमें नजर आने चाहिए उतने तो नहीं आते, लेकिन फिर भी लाखों सितारे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हमने आसमान दुनिया को हर शैतान मरदूद से इसे महफूज रखा, यानी शयातीन आसमान दुनिया पर चढ़ नहीं सकते। इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा, मगर कोई चोरी छुपे सुनने के लिए जाए और वो वहां करीब पहुंचे और कोई बात फरिश्तों की वो सुनना चाहे चोरी छुपे, फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन, तो उसका पीछा करता है एक रोशन शोला, और वो शोला उस शैतान को हलाक कर देता है। वल अर्द मददनाहा, और हमने जमीन को फैला दिया। वो अलक़ीना फीहा रवासिया, और इसमें लंगर डाले कि जमीन हिलती भी नहीं है, यानी पहाड़। वो अम्बतना फीहा मिन कुल्ली शैइन मौजून, और हमने उसमें एक मुकर्ररा अंदाजे के मुताबिक हर चीज को उगाया। हर चीज का उगना उसकी जरूरत के मुताबिक है। हाथ माशाल्लाह आप देखें कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन हाथ कितना भी बड़ा हो कान इतना बड़ा नहीं होता। अगर कान हाथ जितना बड़ा होता तो संभालना कितना मुश्किल हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम बनाया। वजअलना लकुम फिहा माइश, और हमने तुम्हारे लिए उसमें रोजी के जराए पैदा किए। किसी की रोजी किसमें रखी, किसी की रोजी किसमें रखी। वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन, और तुम्हारे लिए वो कर दिए जिन्हें तुम रोजी नहीं देते। यानी अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे जानवर पैदा किए, जंगलों में रहने वाले जानवर, परिंदे, मछलियां, कितनी नेमतें अल्लाह ने पैदा की जो हमारी रोजी हैं, लेकिन हम उन्हें कोई रोजी नहीं देते। वह इम मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनु, हर चीज के हमारे पास खजाने हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, हम उस खजाने को एक मुकर्ररा निजाम के तहत उतारते हैं। हर चीज का खजाना है, लेकिन उतारने में हिकमतें हैं, मसलियतें हैं। जितना पानी बारिश के मौसम में वक्फे वक्फे से नाजिल होता है, वो अगर एक ही घंटे में नाजिल हो जाए तो लोग डूब जाएं। बारिश का पानी वो पूरे साल में वक्फे वक्फे से नाजिल होता रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमारी नसीब में रोजी लिखी है वो सारी की सारी एक ही दिन दे दे तो फिर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो उसने पूरी जिंदगी के अंदर हमारी रोजी को एक निजाम के तहत तकसीम फरमाया। वह अरसलना रियाह लवाकिहा, और वो हवाएं हमने भेजी जो बादलों को पानी से भर देती हैं। फअंज़लना मिनस समाई मान, फिर हमने आसमान से पानी उतारा। फअस्क़यनाकुमूहु, फिर हम तुम्हें पानी पिलाते हैं।
وما انتم لہو بخازنین، تم کچھ اس کے خزانچی نہیں ہو، یہ سب ہماری رحمت ہے جو تم پر برس رہی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی تمہیں زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی تمہیں ماریں گے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی تمہارے مالک ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، جو تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے انہیں بھی ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک تمہارا رب ان سب کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی حکمت والا، وہی علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس تفسیر میں ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام کیسے بنایا ہے، آسمانوں کو برج سے سجایا، اسے شیطان سے محفوظ کیا، اور کیسے زمین میں ہمارے لیے رزق کا بہترین انتظام فرمایا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر کے دوران آسمان کی حفاظت اور شیطان کو صاحب مبین کے ساتھ مارنے کی بات سن کر آپ کے دل میں اللہ کی عظمت کا کیسا احساس پیدا ہوا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بڑی ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم انسان کی تخلیق کا واقعے کو جانیں گے اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے کس حکم سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل